आपने आसमान से टूटते तारों की घटनाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हो सकता है आपने देखा भी हो। लेकिन जैसे हर चमकती चीज सोना या हीरा नहीं होती, ठीक वैसे ही आसमान में हर चमकती चीज तारा या ग्रह नहीं होता। वैसे तो उपग्रह हमारी सुविधा के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए मुसीबतों की वजह बनते जा रहे हैं, जिन्हें हम स्पेस जंक यानी कि सैटेलाइट कचरे के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है स्पेस जंक या स्पेस ड्रबर्स? ये मलबा कितना नुकसानदायक हो सकता है? अंतरिक्ष में इसकी मात्रा कितनी है? विश्व भर के देश इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब खोजेंगे आज के इस वीडियो में। बात है 4 अक्टूबर 1957 की। इस दिन सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला कृत्रिम सैटेलाइट R7 रॉकेट स्पुतनिक लॉन्च किया था, जो देखने में बिल्कुल स्पुतनिक बास्केटबॉल के आकार का मेटल का एक गोला था। स्पेस में छोड़ने के महज 3 महीनों बाद ही ये धरती के वायुमंडल में गिरा और बुरी तरह जल गया। स्पुतनिक तो राख हो गया, पर जाते जाते उसने उस समय की 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच अंतरिक्ष में आधिपत्य जमाने की जंग छेड़ दी। समय बीतता गया और देशों में सैटेलाइट भेजने की होड़ सी मच गई, और एक आंकड़े के मुताबिक बीते 10 साल में अंतरिक्ष में 7,500 मीट्रिक सैटेलाइट मलबे की वृद्धि हुई है। ये सैटेलाइट मलबा अंतरिक्ष में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। तो क्या है ये सैटेलाइट मलबा? अंतरिक्ष में मौजूद जब 2 सैटेलाइट आपस में टकराते हैं तो उनके हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जिससे बहुत सारा मलबा बनता है, और इसी मलबे को सैटेलाइट कचरा कहते हैं। अंतरिक्ष में ये मलबा स्पेस क्राफ्ट रॉकेट को अलग अलग स्टेज में छोड़ने से बचे मटेरियल, कई स्पेस मिशन से निकले हार्डवेयर और ऐसी दूसरी चीजों से बनता है। आज से करीब 65 साल पहले इंसानों ने अंतरिक्ष में खोज की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक स्पेस में 9,300 मीट्रिक टन मलबा जमा हो चुका है, और साथ ही ये कचरा अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे जैसे बीते कुछ वर्षों में सैटेलाइट लॉन्च की रफ्तार बढ़ी है, वैसे वैसे इस कचरे का ढेर भी बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मलबा धरती के चारों ओर 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगाता है। इस पूरे मलबे का 70% लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के सबसे करीब के वायुमंडल में घूमता है। ये हिस्सा धरती से 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वायुमंडल की ये परत कई मायनों में काफी अहम है। मौसम का पूर्वानुमान और निगरानी वाले सैटेलाइट, हबल टेलीस्कोप जैसे साइंस मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में है। और जब ये मलबा लगातार घूमता रहता है, आपस में टकराता है, और टकराने के बाद फिर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। ये टुकड़े सैटेलाइट्स के साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी बेहद खतरनाक होते हैं। मिसाल के तौर पर छर्रे के बराबर का एक टुकड़ा ह्यूमन स्पेस सूट में छेद कर सकता है। ऐसा हुआ तो स्पेस सूट के अंदर का प्रेशर तुरंत घट जाएगा और एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाएगी। साथ ही दूसरे उपग्रहों के लिए भी ये मलबा खतरनाक बन सकता है। ये मलबे दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकते हैं और उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। समाधान। सैटेलाइट कचरे की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए वर्ष 2022 में इसरो ने टकराव के खतरों वाली वस्तुओं की लगातार निगरानी करने, अंतरिक्ष मलबे के विकास की संभावनाओं का आकलन करने और अंतरिक्ष कचरे से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट की स्थापना की। साथ ही साथ इसरो की नेत्रा परियोजना भारतीय उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। बात करें वैश्विक स्तर की, तो साल 1993 में इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी IADC की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट कचरे के इशू पर देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी सैटेलाइट कचरे को कम करने के लिए कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस कोपस की स्थापना की। इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सैटेलाइट कचरे की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से क्लीन स्पेस की पहल की। इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर की कई कंपनियां नए समाधान लेकर आई हैं। इनमें खराब उपग्रहों को कक्षा से हटाना और उन्हें वापस वातावरण में खींचना शामिल है।
इन्हीं तरीकों से एक है हार्पून का उपयोग करना। इसमें एक विशाल जाल में फैलाकर मलबे को पकड़ने के लिए चुंबकों का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये विधियां केवल पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले बड़े उपग्रहों के लिए उपयोगी हैं। वास्तव में हमारे लिए मलबे के छोटे टुकड़ों जैसे कि पेंट और धातु के टुकड़े को उठाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मलबे के खतरनाक स्तर तक ढेर होने से पहले प्रस्तावित वैश्विक योजना को लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी से अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने और निगरानी की क्षमता में सुधार से उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सैटेलाइट मलबे जैसे गंभीर विषय पर देश और विदेश की संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काबू पाती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।